नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा में किस किस को हराया था। क्या कर्ण दिग्विजय यात्रा में द्वारका को जीत पाया था? घोष यात्रा में विफल होने पर जब दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, वत्स, जब तुम द्वैतवन जाने के लिए तैयार हुए थे उसी समय मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं मालूम होता, किंतु तुम वहां चले ही गए। वहां शत्रुओं के हाथ से तुम्हें बंधन में पड़ना पड़ा और फिर धर्मज्ञ पांडवों ने ही तुम्हें उनसे छुड़ाया। इससे तुम्हें लज्जा नहीं आती? देखो, उस समय सारी सेना और तुम्हारे भी सामने ही ये सूतपुत्र गंधर्वों से डरकर भाग गया था। उस समय तुमने महात्मा पांडव और दृष्ट बुद्धि कर्ण का पराक्रम भी देखा ही होगा। ये कर्ण तो धनुर्वेद, शूरवीरता या धर्म में पांडवों के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है। अतः इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा समझता हूँ। भीष्म के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिए। उन्हें जाते देखकर कर्ण और दुशासन आदि भी उनके पीछे हो गए। उन्हें अपनी पूरी बात सुने बिना ही जाते देख भीष्म भी अपने निवास चले गए। उनके जाने पर धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी जगह आकर अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा कि हमारा हित किस प्रकार हो और अब हमें क्या करना चाहिए। इस समय कर्ण ने कहा, राजन सुनिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। भीष्म सदा ही हमारी निंदा करते रहते हैं और पांडवों की प्रशंसा करते हैं। आपसे द्वेष करने के कारण उनका मेरे प्रति भी द्वेष हो गया है और आपके आगे वो मेरी तरह तरह से निंदा करते हैं। तो मैं भीष्म पितामह के उन शब्दों को सहन नहीं कर सकता। आप मुझे सेवक, सेना और सवारी देकर पृथ्वी को विजय करने की आज्ञा दीजिए। आपकी विजय अवश्य होगी। मैं शस्त्रों की शपथ करके सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। कर्ण के ये शब्द सुनकर दुर्योधन ने बड़े प्रेम से कहा, वीर कर्ण, तुम सदा ही मेरा हित करने के लिए उद्धत रहते हो। यदि तुम्हें निश्चय है कि मैं सारे शत्रुओं को परास्त कर दूंगा तो तुम जाओ और मेरे मन को शांत करो। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार करने की आज्ञा दी। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर मांगलिक द्रव्यों से स्नान कर शुभ नक्षत्र और तिथि में कूच किया। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना के साथ चलकर पहले महाधनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद को अपना आश्रित बना लिया। उससे कर रूप में उसने बहुत सा सोना, चांदी और तरह तरह के रत्न लिए। उसके बाद जो राजा द्रुपद के अधीन थे उन्हें जीतकर उनसे भी कर लिया। फिर वहां से चलकर वो उत्तर दिशा में गया और उधर के सब राजाओं को हराया। महाराज भगदत्त को जीतकर वो शत्रुओं से लड़ता लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। इस प्रकार उस ओर के सब राजाओं को जीतकर उसने नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त कर दिया। हिमालय से नीचे आकर पूर्व की ओर धावा किया और उस ओर के अंग, वंग, कलिंग, शुंडिक, मिथिला, मगध, कर्कखंड, आवशीर आदि राज्यों को जीतकर अपने वश में किया। इसके पश्चात उसने वत्स भूमि को जीता और फिर केवला, मृतिकावती, मोहनपतन, त्रिपरी और कोसला आदि पुरियों को अपने अधीन किया। इन सब को जीतकर और इनसे कर लेकर कर्ण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उधर भी उसने अनेक महारथियों को परास्त किया। रुक्मी के साथ कर्ण का बड़ा घोर युद्ध हुआ, किंतु अंत में उसे भी इच्छानुसार कर देना पड़ा। फिर वो पांड्य और श्रीशैल की ओर गया। वहां केरल, नील और वेणुदारी सुत आदि अनेकों राज्यों से कर लेकर फिर शिशुपाल के पुत्र को परास्त किया। उसके आसपास के जो राजा थे उन्हें भी उस महावीर ने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात अवंती देश के राजाओं को जीतकर साम पूर्वक विष्णुवंशियों को अपने पक्ष में किया और पश्चिम दिशा को जीतना आरंभ किया। उस दिशा में जाकर उसने यवन और बर्बर राजाओं से कर लिया। इस प्रकार उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी विजय कर ली। इस तरह सारी पृथ्वी को अपने वश में करके जब वो धनुर्धर वीर कर्ण हस्तिनापुर में आया तो राजा दुर्योधन ने अपने भाई, बड़े बूढ़े और बंधु बांधवों के सहित अगवानी करके उसका विधिवत सत्कार किया और बड़ी प्रसन्नता से उसकी दिग्विजय की घोषणा कराई। और हाँ दोस्तों, कर्ण द्वारा द्वारका विजय की बात कहीं से भी सामने नहीं आती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद।